मामला लोकसभा चुनाव का है। राजनीतिक संघर्ष विपक्षी दलों में हो तो समझ में आता है, लेकिन जब गठजोड़ वाली पार्टियों में संघर्ष होने लगे और वो भी सीटों को लेकर, तो आप क्या करेंगे? हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में खींचतान खत्म नहीं हो रही। उम्मीद थी कि आज यूपी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग समझौते का ऐलान हो जाएगा और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का हिस्सा बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सीट बंटवारे पर आज भी बात फाइनल नहीं हो सकी है। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि दोनों पार्टियों के बीच सीटों की संख्या को लेकर बात हो चुकी है। पेच इस बात पर फंसा है कि कांग्रेस कौन सी सीटों पर चुनाव लड़े। इस बीच समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस का इंतजार किए बिना उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है। तीसरी सूची में 5 उम्मीदवारों के नाम हैं। अब तक समाजवादी पार्टी ने यूपी में 80 में से 31 सीटों पर कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान कर दिया है। आज जारी लिस्ट में कई चौंकाने वाले नाम। बदायूं से शिवपाल सिंह यादव को उम्मीदवार बनाया गया। पहली लिस्ट में यहां से धर्मेंद्र यादव का नाम था। यहां से स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य बीजेपी की सांसद है। लिस्ट में एक चौंकाने वाला नाम सुरेंद्र सिंह पटेल का, उन्हें वाराणसी से उम्मीदवार बनाया गया है। सुरेंद्र सिंह पटेल अखिलेश सरकार में मंत्री रह चुके हैं। वो कुर्मी बिरादरी से आते हैं। पहले अखिलेश यादव ने यह सीट कांग्रेस को ऑफर की थी। समझने वाली बात यह है कि वाराणसी पर कांग्रेस भी दावा जता रही है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय वाराणसी से लोकसभा का चुनाव लड़ भी चुके हैं। कैराना से इकरा हसन को मैदान में उतारा गया है। इकरा हसन समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन की बहन है। नाहिद हसन अभी जेल में है। वैसे उनके पिता मुनव्वर हसन कैराना से सांसद रह चुके हैं। बरेली से पूर्व सांसद प्रवीण सिंह ऐरन को उम्मीदवार बनाया गया है। प्रवीण सिंह ऐरन 2009 में कांग्रेस से सांसद रह चुके हैं। समाजवादी पार्टी ने हमीरपुर सीट से अजेंद्र सिंह राजपूत को कैंडिडेट बनाया। आपके मन में सवाल होगा कि समाजवादी पार्टी ने बदायूं सीट से धर्मेंद्र यादव को क्यों बदल दिया? इसके पीछे समाजवादी पार्टी की एक रणनीति है। हमारे टीवी 9 भारतवर्ष के रोविंग एडिटर पंकज झा ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि अखिलेश यादव इस बार 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं। वो आजमगढ़ और कन्नौज से चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार इसके पीछे की रणनीति है कि अगर अखिलेश यादव दोनों सीट जीत जाते हैं तो उन्हें एक सीट खाली करनी होगी। ऐसी स्थिति में जो सीट अखिलेश यादव खाली करेंगे वहां उपचुनाव होगा। तब धर्मेंद्र यादव को उस सीट से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। यूपी की 80 सीटों पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच बंटवारे का फॉर्मूला क्या होगा? दोनों पार्टियां इसे लेकर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही हैं। टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता कुमार विक्रांत ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि फिलहाल दोनों पार्टियों के बीच डेडलॉक है। समाजवादी पार्टी ने 17 सीटों का ऑफर दिया था, लेकिन अभी तक कांग्रेस ने इसका जवाब नहीं दिया। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 17 सीटों का ऑफर दिया, सीटें भी बता दी। टीवी 9 भारतवर्ष के पास उन सीटों की पूरी लिस्ट है जो कांग्रेस को ऑफर की गई। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को अमेठी और रायबरेली सीट ऑफर की। ये गांधी परिवार की परंपरागत सीट है। यहां से राहुल गांधी और सोनिया गांधी चुनाव जीतते रहे हैं। हालांकि अमेठी में 2019 का चुनाव राहुल हार गए थे। इनके अलावा समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को सहारनपुर, वाराणसी और अमरोहा सीट भी ऑफर की। सहारनपुर से कांग्रेस के तेज तर्रार नेता इमरान मसूद चुनाव लड़ चुके हैं। वाराणसी से यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि ट्विस्ट ये है कि आज ही समाजवादी पार्टी ने तीसरी लिस्ट निकाली। इस लिस्ट में अखिलेश यादव ने वाराणसी से अपना उम्मीदवार उतार दिया। अमरोहा से पिछला चुनाव दानिश अली ने बीएसपी से लड़ा था। अब वो कांग्रेस के नजदीक है। खबरें हैं कि कांग्रेस उनके लिए अमरोहा सीट मांग रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रामपुर और मुरादाबाद सीट की कांग्रेस की नई मांग ने समाजवादी पार्टी को नाराज कर दिया है। हालांकि कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल कह रहे हैं कि सब ठीक है। Brother, it is in final stage. Any time it can be finalized. 17 seats okay for Congress? No. I am not. The discussion is going on. Discussion is going on. It will be finalized at any point of time. रामपुर और मुरादाबाद से 2019 में समाजवादी पार्टी जीत दर्ज कर चुकी है। ऐसे में कांग्रेस की मांग समाजवादी पार्टी के लिए मानना मुश्किल हो गया है।